ऐसे शत्रु जिनको एक बार पराजित करके भेज दिया और वो शत्रु दोबारा वापस लौट करके आ गए। शत्रु तो आएगा ही, उसको तो विजय की अभिलाषा है ना, तो वो तो बार बार आएगा। तो जब वो वापस आ गया तो सर्वदा दुर्बलान अनवज्ञाय, तो उनको दुर्बल जान करके, यदि आपने ये सोच लिया कि इसको अभी तो हराया ही था तो अब दोबारा भी आ गया तो ये मेरे सामने क्या टिक पाएगा, तो उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अनवज्ञाय वर्तसे, क्या आप उसकी अवहेलना न करते हुए, अर्थात उतने ही पराक्रम से, जितने पराक्रम से पहले उसको भगाया था उतने ही पराक्रम से उसके प्रति व्यवहार करते हैं या उसकी अवहेलना कर देते हैं आप। तो ऐसे बताते हैं कि शत्रु को, अग्नि को और रोग को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, दुर्बल नहीं मानना चाहिए उसको। तो कभी कभी छोटे से रोग को हम अवहेलना कर देते हैं तो वो छोटा सा जो फोड़ा था वो ही फिर कैंसर बन जाता है, नासूर बन जाता है वही। और छोटी सी जो चिंगारी है वो पूरी धरती को जलाने के लिए पर्याप्त है। तो उसकी कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, अग्नि की और रोग की, अग्नि की और शत्रु की। ये क्या मेरे सामने क्या टिकेगा ये। तो ऐसे यदि अवहेलना कर दी और वो एक बार यदि घुस गया आपके राज्य में तो वो कितना बड़ा अनर्थ कर सकता है। वो अपने मतलब अपनी शक्ति को बढ़ा तो खुद ही लेगा वो। अग्नि की एक चिंगारी यदि एक जगह लगी ना, एक कपड़े में, तो अब वो बढ़ा तो खुद ही लेगी, फैलती चली जाएगी। अब गुरुकुल में आप एक कमरे में किसी एक पर्दे में थोड़ी सी ऐसे तिल्ली लगा दो, लगा मत देना, मैं तो वैसे बता रही हूँ, तो फिर पूरा गुरुकुल अपने आप ही खाक हो जाएगा। और गुरुकुल से आस पड़ोस के घर, उन घरों से गांव, गांव से दूसरा गांव, तो ये पूरा शहर वो आपकी एक चिंगारी जला सकती है। मैंने देखा वहाँ हरियाणा में जहाँ मैं पहले सेवा करती थी, एक डॉक्टर थी MBBS, और उसको ऐसे चलते चलते ना रास्ते पे, सड़क पे ठोकर लगी थी तो उसके अंगूठे में वो हो गया, घाव हो गया। और वो डॉक्टर थी, ज्यादा उस पर ध्यान दिया नहीं, फिर वो घाव बढ़ गया। तो फिर उसने सोचा कि ये तो बढ़ गया, तो उसकी थोड़ी मरहम पट्टी की, तो फिर भी वो ठीक नहीं हुआ घाव। फिर डॉक्टर थी, सर्जन थी, उसने सोचा कि इसको काट देते हैं, तो अंगूठे को काट दिया। फिर भी आगे बढ़ता जा रहा, तो फिर उसने चेक करवाया तो पता लगा कि उस घाव के अंदर कैंसर हो गया था। और वो कैंसर आगे फैल गया तो पता लगा कि वो तो घुटने तक पहुंच गया। फिर उस पैर को घुटने से काट दिया और पता लगा कि वो तो उससे भी ऊपर पहुंच गया कैंसर। तो मतलब 6 महीने के अंदर वो डॉक्टर मर ही गई, फिर पूरे शरीर में फैल गया कैंसर। अब बताओ क्या ठोकर का लगना, छोटी सी बात है। तो इसलिए छोटी एक समझा रहे हैं कि कभी भी शत्रु को जो वापस लौट के आ गया है उसको कमजोर मत समझना, दुर्बल मत समझना, उसकी अवहेलना मत करना। तो आपको अनवज्ञाय वर्तसे, उसकी अवहेलना न करते हुए, शत्रु तो शत्रु ही होता है, रोग तो रोग ही होता है, इसलिए जब वो छोटा सा है ना उसी समय आप उसकी वो कर लीजिए, उसका उपाय कर लीजिए उसको हटाने का, नहीं तो फिर वो बढ़ जाएगा। कच्चिन्न लोकायतिकान् ब्राह्मणास्तात सेवसे अनर्थ कुशला ह्येते बाला पंडित मानिनः। कच्चित लोकायतिकान, लोकायतिकान मतलब अनीश्वरवादी हैं, जो भौतिकवादी हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, ऐसे ब्राह्मणान तात सेवसे, कहीं आप ऐसे ब्राह्मणों का सेवन तो नहीं करते हैं जो लोकायतिकान माने जो लौकिक वस्तुओं की कामना रखते हैं, भौतिकवादी हैं, जो आध्यात्मिक नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण कैसे होने चाहिए, आध्यात्म प्रधान होने चाहिए, आध्यात्मिकता की प्रधानता होनी चाहिए। ब्राह्मण यदि भौतिकवादी है, लौकिक वस्तुओं की कामना करने वाला है, तो फिर वो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। लोकायतिकान ब्राह्मणास्तात सेवसे अनर्थ कुशला ही एते, क्योंकि ऐसे जो पंडित हैं, ऐसे जो ब्राह्मण हैं
जो अनीश्वरवादी हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं और केवल भौतिक वस्तुओं को ही सब कुछ मानते हैं, तो फिर क्योंकि उनके पास शब्द तो होते ही हैं, ब्राह्मण हैं, तो वो अपने ही ढंग से शास्त्रों को घड़ लेंगे और अपने ही ढंग से उनका प्रचार करेंगे। तो फिर देश में, राष्ट्र में आध्यात्मिकता का तो ह्रास हो जाएगा। और आप उनको, भाई दूसरे को तो आप डांट सकते हैं, पंडितों को डांट भी नहीं सकते हैं। जो विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, उनको आप, क्योंकि वो तो बताएंगे कि ऐसे ही लिखा है शास्त्र में, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो इसलिए उनका ईश्वरवादी होना, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, अध्यात्मवादी होना बहुत जरूरी है। तो कुछ लोग तो ऐसे बोलते भी हैं कि भाई चारों वर्ण आश्रमों में यदि कोई बिगाड़ हुआ है, यदि कोई त्रुटि, न्यूनता, ह्रास दिखाई देता है, तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी संन्यास आश्रम की है, विद्वानों की है, ब्राह्मणों की है, क्योंकि सबको उपदेश देने वाले तो वही है ना। तो उनके पास यदि आध्यात्मिक ज्ञान मतलब आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान, शब्दों का नहीं केवल। शब्द तो आजकल सबके पास पंडितों से भी ज्यादा है। गूगल गुरु ने सबको पंडित बना ही रखा है, किसी को किसी शब्द की जरूरत नहीं है। आज यदि जरूरत है तो लोगों को उस व्यक्ति की खोज है कि कोई ऐसे निष्काम भाव से जी रहा हो, कोई निस्वार्थ भाव से उस अध्यात्म को जी रहा हो, उस व्यक्ति को लोग ढूंढ रहे हैं। ज्ञान की जरूरत नहीं है, जीने की जरूरत है। और जीने के लिए आध्यात्मिक जीवन में देने वाला बनना पड़ता है, लेने वाला नहीं। जो भौतिकवादी है वो उन शब्दों का प्रयोग करके लेने वाला बन जाता है, और जो आध्यात्मिक व्यक्ति ईश्वरवादी है वो अपने पास जो कुछ भी है उसको देने वाला बन जाता है। मैंने कहीं एक वाक्य पढ़ा था कि लेने से जीविका बनती है और देने से जीवन बनता है। इतना सुंदर वाक्य है ना। जब हम किसी से लेते हैं, सैलरी लेते हैं, रुपए पैसे लेते हैं, तो उससे हमारी जीविका बन जाती है, यानी जीने के साधन उससे मिल जाएंगे हमें। तो लेने से बनती है जीविका और देने से बनता है जीवन। जीवन का निर्माण होता है जब हम देना शुरू करते हैं, तो वहां से जीवन की नींव शुरू होती है। तो जो ऐसे ईश्वरवादी पंडित होंगे तो वो देने का काम करते हैं, मतलब वो अपना पूरा जीवन, जैसे कि हमारे सारे ऋषि हैं, ये सब देने वाले ब्राह्मण हैं, ईश्वरवादी ब्राह्मण हैं। जैसे हमारे सभी दर्शनकार हैं, उपनिषदकार हैं, जो ऋषि मुनि हैं, तो उनका सारा का सारा जीवन क्या है? देने वाला। वो देते हैं अपने जीवन को, पहले एक एक पल संयम में जीते हैं और फिर उसको जी करके उसका उचित उपदेश दूसरों को देते हैं। तो दूसरे लोग उनकी बात को मान करके फिर उनका वैसा ही आचरण होता है, तो उनके जीवन में भी खुशहाली आती है। जैसे इसका लाइव एग्जाम्पल देखें तो हम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जीवन देख सकते हैं। उन्होंने पहले योग को एक एक पल अपने जीवन में जिया है। अपने व्यक्तिगत सुख के लिए उन्होंने उतना भी प्रयोग नहीं किया जितना एक सामान्य व्यक्ति कर लेता है। तो सामान्य व्यक्ति किस में प्रयोग करता है? खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, रहने के मकान में, मोबाइल में। ये थोड़ी सी तो चीजें होती हैं जिनमें व्यक्ति प्रयोग करता है। अब मोबाइल महाराज जी का यहाँ पर हमारे किसी सामान्य कार्यकर्ता का भी इतना सस्ता मोबाइल नहीं है जितना महाराज जी का सस्ता मोबाइल, सबसे सस्ते वाला। पेन स्वामी जी से सस्ता किसी भी विद्यार्थी के पास नहीं होगा, 2-3 रुपए वाला पेन होता है। कपड़े फ्री में मिल जाते हैं, खरीदने ही नहीं पड़ते, दान में मिल जाते हैं कपड़े। और अन्य कोई आभूषण पहनते नहीं हैं। खाना सामान्य व्यक्ति से भी कम खाते हैं और सामान्य खाते हैं। तो लौकी की सब्जी थोड़ी सी, तो थोड़ा सा अभी रोटी अभी खाने लगे, कई 18 साल तो खाया ही नहीं कुछ भी। सोने के लिए हमारे पास अच्छा गद्दा हो सकता है, बेड हो सकता है, लेकिन महाराज जी अपनी उसी कारपेट पे, चटाई पे सोते हैं। तो खुद के लिए आवश्यकता ही
बिल्कुल भी नहीं है। और जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं और जितना भगवान ने उनको प्रतिभा दी है सब प्रकार के ज्ञान के लिए, उससे जो उत्पन्न हो रहा है भाई, व्यक्ति के अपने पुरुषार्थ से जो धन मिलता है या अपनी नॉलेज से, प्रतिभा से जो धन मिलता है, वो धन तो उस व्यक्ति का ही होता है ना। कोई व्यक्ति 8 घंटे नौकरी करता है, उसके बदले में जो सैलरी मिलती है, तो वो सैलरी वाला धन किसका है? उस व्यक्ति का ही है ना। और यह किसी में इतने टैलेंट है, अपनी बुद्धि से कोई लाखों रुपए कमाता है, तो वो लाखों रुपए किसके होते हैं? उसी व्यक्ति के ही होते हैं। तो पतंजलि में जो कुछ भी है आज, वो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी की अखंड तप का ही परिणाम है ना। जो भी मिला है उन्होंने, दोनों ने पुरुषार्थ किया है और उनके अपने टैलेंट है। तो उस सारी संपत्ति के, उस धन ऐश्वर्य के ऊपर उनका पूरा हक बनता है कि नहीं बनता है? लेकिन उस सारी संपत्ति को या भगवान के उस ऐश्वर्य को उन्होंने दूसरों की सेवा में लगाया है, अपने लिए नहीं लगाया है। तो ये जो देना का भाव है, सर्वस्व देने का भाव और बिना किसी स्वार्थ के, तो यहां से फिर जीवन का निर्माण होता है। और जब लेना ही लेना रहता है, ये है ईश्वरवादिता, आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता यही है कि अपने लिए, मतलब जो भी इसके बिना काम नहीं चलेगा उतना रख के बाकी सारा दे देना, वो व्यक्ति उतना ज्यादा आध्यात्मिक। और नहीं तो आध्यात्मिक व्यक्ति भी ऐसे देखे हैं कि दूसरों से वो दान मांग मांग के लाते हैं, लेकिन अपने लिए उन्होंने अपना एक सेट कर रखा है कि हमें इतनी इतनी सुख सुविधाएं चाहिए, फिर चाहे मांगना ही क्यों ना पड़े। तो फिर वास्तव में उनको, और खुद पुरुषार्थ करते नहीं हैं, तो फिर उसको अध्यात्मवादी नहीं कहेंगे, ईश्वरवादी नहीं कहेंगे। इसलिए ब्राह्मणों का अध्यात्मवादी होना, ये श्री राम कह रहे हैं, ये रामायण कह रही है, महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं, आज के किसी व्यक्ति का उपदेश नहीं है ये। ब्राह्मणों को कैसा होना चाहिए? आध्यात्मिक, ईश्वरवादी। कच्चित न लोकायतिकान ब्राह्मणास्तात सेवसे। हे तात, कहीं ऐसे भौतिकवादी ब्राह्मणों का सेवन तो नहीं करते हो? कहीं ऐसे ब्राह्मण तो नहीं है आपके आसपास? और ऐसे ब्राह्मण हमारे आसपास ना हो, इसके लिए राजा को खुद तपस्वी होना पड़ेगा। जब राजा खुद तपस्वी होगा तो ब्राह्मण भी अपने फील्ड में तपस्या करेंगे। तो अन्योन्य आश्रित भी तो है ना वर्ण व्यवस्था। अब जब तीनों आश्रमों के व्यक्तियों को ऐसे ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं है, वो कहते हैं भाई तुम भी सुख से जियो, हम भी सुख से जिएंगे, तुम हमारे को ज्यादा पुरुषार्थ करने का उपदेश मत दो और हम आपको ज्यादा तपस्या में लगाने के लिए बाधित नहीं करेंगे। तो बहुत पहले एक हमारी बहन, मुंबई की बहन थी, सेवा करती थी संगठन में, श्रद्धा, अभी भी है, लेकिन तब उसकी शादी नहीं हुई थी, अब शादी हो गई तो उसने सेवा कार्य उस कारण से छोड़ दिया। तो एक बार वो यहाँ आई तो बोल, दीदी हमारे ना यहाँ ना मुंबई में कोई झगड़ा नहीं है। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसे हुआ कैसे चमत्कार? क्योंकि देश भर में तो भाई बहन झगड़ते ही रहते हैं, तो हमें समझाना पड़ता है झगड़ा मत करो आपस में। तो आपके यहाँ झगड़ा क्यों नहीं है? बोल जी हमारे यहाँ ना, तो मैं उनको कुछ कहती हूँ अपनी शिक्षिकाओं को, वो क्लास लेने के लिए जाएं ना जाएं, भाई तुम्हारी मर्जी है, सेवा का काम है ये ना। वो मेरे को कहते हैं कुछ, तो झगड़ा काहे का? ना हम किसी को कुछ कहते हैं ना वो हमें कहते हैं। तो ऐसा भाव समाज में भी बन जाता है, भाई हम पंडितों को कुछ नहीं कहेंगे, पंडित हमें कुछ ना कहें, हम अपने जीवन से मौज मस्ती का जीवन जिए और पंडित लोग अपने उससे जिए, तो बात खत्म। अब दिक्कत कब आएगी? जब विद्वान कहेंगे कि लगो सेवा में। जब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आपको चाहे आप 50 साल के बाद भी पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में आए हैं, तो आपको कितने घंटे सेवा करनी पड़ेगी? 8 से 10 घंटे या 10 से 12 घंटे। बोले सारे लगो, कोई भी घर में नहीं रहेगा, और बाई चांस कोई यहाँ नहीं आया तो उनको, जो आए थे उनको बोल दिया, बोल जाके उनके घरों की घंटी बजाओ सुबह सुबह, सोने ही मत दो किसी को। तो ये ब्राह्मण है। तो ये दूसरे को बैठने नहीं दे रहे हैं,
कह रहे हैं कि लगो सेवा में, पर उनको ऐसा उपदेश देने के लिए पहले खुद जगना पड़ता है। ये बात वही व्यक्ति कह सकता है जो खुद 18-20 घंटे जग रहा है, तब वो कहने का हकदार है। फिर तो ऐसे यदि ब्राह्मण होंगे तो वो उचित उपदेश देंगे प्रजा को, जो ईश्वरवादी हैं, पुरुषार्थी हैं, सेवा परायण हैं, तो वो सब प्रजाओं को पुरुषार्थ में लगाएंगे, सेवा में लगाएंगे, आध्यात्मिकता में लगाएंगे, दान की वृत्ति का उपदेश देंगे, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व दान किया है, तब कहीं जाकर के वो दान का उपदेश देते हैं। और कभी कभी बिना उपदेश के भी उनके पास दान आता है। अब आप देखो ना कि एक तो जो सड़क के ऊपर जो भीख मांगते हैं अपना कटोरा लेके, तो शाम तक कितने होते होंगे, 100, 200, 500, 1000, 2000, और फिर पूरा दिन लगाना पड़ता है, और कितने लोगों की झिड़क भी खानी पड़ती। और यहाँ जब तक सूर्योदय नहीं होता है 7 बजे, तब तक 8-10 मेंबर रोज बन जाते हैं, खुद फोन कर करके खुद आता है। तो खुद तपस्या व्यक्ति करता है तो उसके पास सब तरफ से सभी रत्न उपस्थित होते हैं, और उसको फिर निस्वार्थ भाव से फिर पुनः सेवा में लगाना। किसान की तरह से, किसान एक बीज बोता है, एक बीज से फिर कितने दाने आए उनको फिर बो देता है जमीन में, फिर कितना आया फिर उसको बो देता है। तो ऐसे चलते चलते एक दिन फिर वो सारे देश का पेट भरने वाला इतना अन्न पैदा हो जाएगा कि वो सारे देश की भूख को मिटा सकता है। ये है दान की महिमा, तो ये बड़ी बात है। तो ऐसे राजा अपने पास ऐसे ब्राह्मणों को रखे जो ईश्वरवादी हैं, नहीं तो अनर्थ कुशला ही एते। यदि वो ब्राह्मण खुद जीने वाले नहीं हैं, ईश्वरवादी नहीं हैं, आध्यात्मिक नहीं हैं, तो एते बालाह अनर्थ कुशला, एते पंडित मानिनः बाला। ये जो बाल बुद्धि वाले, वहां उपनिषद में भी आया यही बात, बिल्कुल कठोपनिषद में, कि ये जो बाल बुद्धि वाले हैं ये ऐसे ही हैं जैसे कोई एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता बता रहा हो। अपने आप को पंडित तो मानते हैं लेकिन पंडित होते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने जिया नहीं है। तो फिर उनके उपदेश ऐसे ही हैं जैसे कोई अंधा व्यक्ति किसी दूसरे अंधे व्यक्ति को मार्ग बता रहा हो। तो क्योंकि वो खुद ही नहीं देख पा रहा ना, तो दूसरे को उचित कैसे बता सकता है। तो उनका उपदेश ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। तो इसलिए यहाँ श्री राम भी इनको सावधान कर रहे हैं। पंडित मानिनः, ये अपने आप को पंडित मानने वाले जो हैं तो भौतिकवादी हैं, तो अनीश्वरवादी, लेकिन अपने आप को जो पंडित मानते हैं, तो इनको एक दृष्टि से क्या कहा जाएगा, बालाहा, एते बालाहा, ये बाल बुद्धि वाले, अनर्थ कुशला, ये अनर्थ करने में बड़े कुशल होते हैं। तो आपके राज्य का अनर्थ हो जाएगा यदि आपने सच्चे व्यक्तियों को, अच्छे ब्राह्मणों को अपने पास अपनी राजधानी में नहीं रखा तो। क्योंकि एक एक व्यक्ति के तप से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। गुरुकुल में रहते हुए एक एक सन्यासी, एक एक ब्रह्मचारी के तप से इस आश्रम का निर्माण होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज सुबह से शाम तक तप कर रहे हैं, श्रद्धेय आचार्य जी तप कर रहे हैं तो पर्याप्त है, हम करें या ना करें, ऐसा नहीं है। एक एक व्यक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। यदि एक एक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण सत्य का जीवन जीता है, पूर्ण पुरुषार्थ करता है, पूर्ण आध्यात्मिक जीवन जीता है, तो ये आश्रम भारत में नहीं पूरी दुनिया में एक आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। कितने लोग आएंगे, और उन सबको मिलाकर के ही निर्माण होता है, तो सबकी भूमिका है। तो जब हम थोड़ी सी देर के लिए प्रमाद करते हैं या अपने कर्तव्य का पालन करने में कोई त्रुटि करते हैं, तो समझो कि हमने एक श्रेष्ठ कार्य में योगदान देने की बजाय अपना हाथ पीछे खींच लिया, तो पाप भी तो लगेगा भाई। जिस श्रेष्ठ कार्य के लिए भगवान ने हमारे को उसमें नियोजित किया था, तो हमने भगवान की आज्ञा की ही अवमानना की है, उसका ही हमने उल्लंघन किया है।
जब हम थोड़ी देर के लिए भी या तो हम अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं, या तो आलस से प्रमाद करते हैं, या अवमानना करते हैं, सुन करके अनसुना करते हैं शास्त्र वचन या गुरु वचन को। शास्त्र तो आप सुबह से शाम तक पढ़ते ही हैं, और उनको पढ़ करके भी आप सुना अनसुना कर दे रहे हैं, तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं है, पाप भी मिलेगा। दोनों चीजें मिलेंगी। आप कहेंगे कि ठीक है जी, जो ध्यान से सुन रहे हैं उनको ज्यादा पुण्य मिल जाए, हमारे को पुण्य ना मिले तो भी चलेगा, हम जैसे हैं वह उतना भी हमें संतुष्ट है, पर्याप्त है हमें। ऐसा है नहीं, लेकिन पुण्य नहीं मिलेगा इतना ही नहीं है, पाप भी मिलेगा, क्योंकि हम पाप भी कर रहे हैं जब हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। और ये हर व्यक्ति के लिए है, ये केवल आश्रम वालों के लिए नहीं है, संसार का कोई भी व्यक्ति, क्योंकि भगवान ने ही उनको किसी न किसी कार्य में नियोजित किया है, किसी न किसी पद के ऊपर उसको रखा है, कोई ना कोई कर्तव्य उसके लिए निर्धारित किया है वेद ने, शास्त्र ने, भगवान ने। और यदि वो उसको नहीं पालन करता है तो उतने अंश में वो पाप को कमा रहा है, और उस पाप का फल फिर उसको भोगना ही पड़ेगा, कोई भी बचा नहीं सकता है। फिर कच्चिन्न लोकायतिकान् ब्राह्मणास्तात सेवसे अनर्थ कुशलाह्येते बाला पंडितमानिनः विवर्जितो नरै पापैर्मम पूर्वैः सुरक्षितः कच्चिज्जनपदस्फीतः सुखं वसति राघव कच्चित्ते दयिताः सर्वे कृषि गोरक्षजीविनः वार्तायां संश्रितस्तात लोको हि सुखमेधते तेषां गुप्ते परिहारैः कच्चित्ते भरणं कृतं रक्षा हि राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः कच्चित् नागवनं गुप्तं कच्चित्ते सन्ति धेनुकाः कच्चिन्न गणिकाश्वानां कुञ्जराणां च तृप्यसि कच्चिद्दर्शयसे नित्यं मनुष्याणां विभूषितम् उत्थायोत्थाय पूर्वाह्णे राजपुत्र महापथे कच्चिन्न सर्वे कर्मान्ताः प्रत्यक्षास्ते विशङ्कया सर्वे वा न पुनरुत्सृष्टा मध्यमेवात्र कारणम्। विवर्जितो नरैः पापैः मम पूर्वैः सुरक्षितः। अब श्री राम पूछ रहे हैं कि मेरे पूर्वजों के द्वारा, पूर्वैः नरैः विवर्जितः, जो हमारे कुल खानदान में जो बड़े लोग हुए, जो ऋषि मुनि हुए, जो इस रघुवंश में महापुरुष पैदा हुए, उनके द्वारा सुरक्षित ममा, मेरी वो नगरी अर्थात अयोध्या, क्या वो ठीक है? कच्चित जनपदस्फीतः सुखम वसति राघवः, कह रहे हैं वो मेरा जनपद सुखम स्फीतः, कभी मेरे पूर्वजों के द्वारा जिसको सुखी किया गया था, जिसको स्फीतः विस्तृत किया गया था, जिसको बढ़ाया गया था, तो क्या वो मेरा जनपद सुरक्षितः, क्या वो सुरक्षित है? माने अयोध्या ठीक तो है, क्योंकि अयोध्या हमारे पूर्वजों की हमारे लिए धरोहर है, तो उस धरोहर की रक्षा करना, जैसी हमें मिली थी उससे आगे बढ़ाएं तो अच्छी बात है, पर आगे यदि ना बढ़ा पाएं तो कम से कम उससे नीचे नहीं जानी चाहिए, उस वस्तु की वहां तक तो रक्षा करनी ही चाहिए। आपको जो कक्ष दिया है रहने के लिए, आप उसको और थोड़ा सुंदर सजाएं, बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम जैसा दिया था उससे ज्यादा खराब तो ना करें। वो पता चला कि वहां पर पानी भर जाता है और आपने पूरी दीवार को सीलन से युक्त कर दिया, पानी निकालते नहीं हो। पता लगा कि दीवारों के ऊपर आप सिर में तेल लगा के ऐसे लगाते हो, पूरा काला कर दिया है दीवार को। पता लगा कि उस पर कभी पेंसिल से कुछ लिख देते हो, तो ये तो फिर गलत है ना। तो कम से कम जितना मिला उसको तो सुरक्षित रखना ही चाहिए, और हो सके तो उसको और ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके उसको और सुंदर बनाना चाहिए।
जब आपको ये गुरुकुल मिला, जिस दिन आप आए थे, उस दिन इस गुरुकुल की जो स्थिति थी आध्यात्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से, तो वो अभी वैसी ही है या आपने अपने पुरुषार्थ से थोड़ा सा उसको बढ़ाया? पुरुषार्थ से मतलब आप यदि आध्यात्मिक जीवन जीने लगते हैं, आप यदि एक योगी का जीवन जीने लगते हैं, तो आपके जैसे कम से कम 5-4 लोगों पे तो प्रभाव डाल ही दोगे। हो सकता है सबके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ लोग आपका मजाक उड़ाने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ के ऊपर तो जरूर प्रभाव पड़ेगा। तो फिर आप कह सकते हैं कि कम से कम मैंने अपने जैसे 4 भाइयों को तो तपस्वी बना लिया। तो ये आपकी तपस्या का प्रभाव है। तो वो स्वतः ही पड़ता है। जिसके जैसे संस्कार हैं, वैसे संस्कारों वाले किसी भाई या बहन को आगे बढ़ता हुआ देखेगा जो व्यक्ति, तो वो खुद ही उसको लेना चाहता है, वो खुद ही प्रेरित हो जाएगा। तो ऐसे भरत जी से कह रहे हैं श्री राम कि भाई वो अयोध्या नगरी सुरक्षित तो है ना, उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, उनकी कमाई है। तो शेष उपदेश हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो